आलिया भट्ट रणबीर कपूर से फाइनली शादी करने जा रही है। रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र शूट करते करते ही आलिया को रणबीर से प्यार हो गया और दोनों ने अब जिंदगी को अलग लेवल पर ले जाने की सोची है। लेकिन जिस वक्त आलिया भट्ट ने रणबीर को डेट करना शुरू किया था, तब आलिया को लेकर कई लोगों ने ऐसी बातें कही थी कि कैसे जिस एक्ट्रेस ने आलिया को अपनी छोटी बहन समझकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया, उसी आलिया ने उनसे उनका बॉयफ्रेंड छीन लिया। यानी कि आलिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड, जिसके लिए आलिया कहती थी कि मैं आंख बंद करके इस पे विश्वास करती हूँ, आधी रात को अगर मैं कहीं फंसी तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कैसे आलिया ने उसी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को उनसे छीन लिया। वो बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि कटरीना कैफ है। हम सब जानते हैं कि रणबीर और कटरीना का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। दोनों लिव इन में रहते थे, दोनों स्पेन हॉलिडे के लिए भी गए थे और शादी तक बात पहुंच गई थी। वो तो नीतू सिंह और कटरीना की नहीं जमी, जिसके बाद रणबीर ने कटरीना के साथ ब्रेकअप कर दिया। ये बात थी 2015 एंड के आसपास 2016 की, जिस दौरान कटरीना रणबीर को डेट कर रही थी। तब रणबीर उनके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर और कोई नहीं बल्कि आलिया भट्ट थी। आलिया भट्ट को कटरीना तब से जानती थी जब से आलिया इंडस्ट्री में लॉन्च भी नहीं हुई थी। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए आलिया भट्ट तैयारी कर रही थी। वो जिम जाया करती थी क्योंकि आलिया तब थोड़ी चबी हुआ करती थी, इसीलिए वो वेट लूज कर रही थी। और सेम जिम में कटरीना आया करती थी। कई दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को जिम में देखा। एक दिन सॉल्ट वाटर कैफे में दोनों की मुलाकात हुई और उस दिन दोनों की बात हुई। और वहां से जो ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, फिर तो ऐसा रहा कि दोनों एक दूसरे के साथ ही वर्कआउट करती थी। कभी अगर कटरीना नहीं है तो आलिया वर्कआउट नहीं करती थी और आलिया नहीं है तो कटरीना वर्कआउट नहीं करती थी। आलिया को खींचकर कटरीना वर्कआउट के लिए ले जाया करती थी। दोनों की इतनी बनने लगी। दोनों ने डाइट प्लान्स, एक्सरसाइज रूटीन, इन सब को लेकर डिस्कशन किया। काम को लेकर डिसिप्लिन, ये सब डिस्कशन चलते थे। और जाहिर सी बात है, तब कटरीना कैफ रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, तो कई बार कटरीना ने रणबीर से भी आलिया को मिलवाया था। कटरीना ने आलिया को अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में रणबीर से मिलवाया। तब कटरीना को अंदाजा नहीं था कि उनकी बेस्ट फ्रेंड के मन में रणबीर को लेकर क्रश है। उन्हें नहीं पता था कि ये क्रश इस हद तक पहुंचेगा कि रणबीर जो उनके बॉयफ्रेंड है, वो आगे चलकर कटरीना को छोड़कर आलिया को डेट करने लगेंगे। आलिया और कटरीना ने अपनी दोस्ती से ये प्रूव कर दिया था कि इंडस्ट्री में दो एक्ट्रेसेस एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। दोनों शोज में भी एक साथ जाने लगी। नेहा धूपिया का वोग BFF जो शो था, उसमें दोनों एक साथ नजर आई थी और दोनों ने अपने बारे में कई सारी बातें की। इसी दौरान 2015 एंड 2016 के आसपास ऐसा होता है कि कटरीना का दिल टूट जाता है और रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हो जाता है। कटरीना के लिए ये ब्रेकअप बहुत टफ टाइम था। कटरीना ने चू तक नहीं बोला। जहां दीपिका ने ब्रेकअप के बाद रणबीर के लिए चीटिंग जैसी बातें कही थी, कटरीना ने तो वो भी नहीं कही। बस कटरीना चुप रही। रणबीर भी करीब 1 साल तक सिंगल रहे। हालांकि इस दौरान दोनों ने काम भी किया। दोनों ने रणबीर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग भी कंप्लीट की, जो कि काफी टफ रहा क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। इसी दौरान ऐसा होता है कि रणबीर कपूर करण जौहर की कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करते हैं और उसमें आलिया भट्ट उनकी हीरोइन बनती है। इससे पहले आलिया भट्ट करण जौहर के शो में जा चुकी थी और कॉफी विद करण में आलिया ने कहा कि मुझे रणबीर जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। रणबीर ने भी कॉफी विद करण में हिस्सा लिया और उन्होंने डेटिंग वाले सवाल में आलिया का ऑप्शन चूज किया और कहा कि डेट पर मैं आलिया के साथ जाना चाहूंगा। तो ये अभी हंसी मजाक में चल रहा था, शो के लेवल पर चल रहा था। लेकिन ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और मीडिया में खबरें तेज हो गई कि आलिया और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डेटिंग की इन बातों से कटरीना का दिल टूटा था। कटरीना बहुत इफेक्ट हुई थी। कटरीना को गुस्सा भी आया था कि आलिया जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, जो ये बात दिल ठोक कर कहती है, शो में जाकर कहती है कि कटरीना मेरी आधी रात वाली भी फ्रेंड है, मैं अगर कहीं फंसूंगी तो पहली शख्स है कटरीना जिसे मैं कॉल करूंगी। उस कटरीना को आलिया ने बताया तक नहीं कि वो कटरीना के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है और इस बात से कटरीना को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन इस बार भी कटरीना ने वही किया जो रणबीर के साथ ब्रेकअप के टाइम पर किया था। कटरीना ने मीडिया में कुछ नहीं कहा और वो चुप रही। हालांकि साइलेंटली उनके लोगों में कटरीना ने ज़रूर बात की थी। ये बात सामने आई थी कि कटरीना ने
जब आलिया और रणबीर के रिश्ते के बारे में सुना तो कटरीना ने ये कह दिया था कि मुझे पता है कि ये रिश्ता भी वैसे ही खत्म होगा जैसे मेरा या दीपिका का हुआ है। और तब से कहा जाने लगा था कि रणबीर और आलिया ना फेक रिलेशनशिप में हैं। इसी बीच ऐसा होता है कि कटरीना और आलिया भट्ट जो एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे की काफी तारीफ करती थी, उस कटरीना ने आलिया के पिक्चर्स लाइक करने बंद कर दिए। वहीं आलिया सोशल मीडिया पर सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए कटरीना की पिक्चर्स पर कमेंट करती रही, कटरीना की तारीफ करती रही। इनफैक्ट एक बार तो आलिया से पूछा भी था कि कटरीना ने आपकी पिक्चर्स लाइक करनी बंद कर दी, इस पर आप क्या कहेंगी। तो आलिया ने कहा कि मैं इंस्टाग्राम देखती ही नहीं हूँ और अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। मैं कटरीना को अब मैसेज करके कहूँगी कि मेरी पिक्चर्स लाइक ज़रूर करो। यहाँ से कहा जाने लगा कि कटरीना और आलिया के रिश्ते में अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कटरीना एक सहज दूरी मेंटेन करके चल रही है आलिया भट्ट से। इसके बाद एक पॉइंट वो भी आया जब आलिया को राजी के लिए अवार्ड मिल रहा था और उस अवार्ड को लेने के बाद आलिया ने स्टेज से ही पूरी इंडस्ट्री के सामने अनाउंस कर दिया कि वो रणबीर कपूर से प्यार करती है और रणबीर कपूर को स्टेज से ही आलिया ने आई लव यू कह दिया था। उस अवार्ड फंक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि रणबीर और आलिया साथ बैठे थे, पास में ही दीपिका जो एक टाइम पर रणबीर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, वो अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ बैठी थी। साफ लग रहा था कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किसी को ढूंढ लिया है और सभी मूव ऑन हो गए हैं। लेकिन उस अवार्ड फंक्शन में अकेली नजर आती है कटरीना। कटरीना का तब कोई पार्टनर नहीं था और कटरीना इस अवार्ड फंक्शन में अकेली बैठी हुई देखती है कि कैसे आलिया रणबीर को स्टेज से आई लव यू कह रही है। वो मोमेंट कटरीना के लिए काफ़ी टफ था और दिल पर पत्थर रखकर उस मोमेंट को कटरीना ने झेला। कहते हैं वक्त के साथ सब हील हो जाता है, कटरीना के साथ भी ऐसा हुआ। रणबीर के साथ शादी के सपने देखे होंगे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उन्हें वो सब श्योरिटी देने के लिए तैयार था जो श्योरिटी शायद रणबीर से नहीं मिली, विकी कौशल। लेकिन इस बार कटरीना ने होशियारी रखी। उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कहीं भी मीडिया में खुलासा ही नहीं किया, कोई खबरें नहीं दी, कोई स्टोरीज ही नहीं दी अपने रिलेशनशिप की, डायरेक्ट शादी की। विकी कौशल और कटरीना कैफ की जब शादी हुई तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों को ही इनवाइट किया गया, क्योंकि रणबीर कपूर विकी कौशल के अच्छे फ्रेंड है, दोनों ने संजू फिल्म में साथ काम किया था। और विकी कौशल आलिया के भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि राजी में दोनों ने साथ काम किया। और कटरीना तो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है ही, और साथ ही कटरीना ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है कि वो अपने एक्सेस के साथ रिश्ता खराब नहीं करती है, फिर चाहे सलमान खान हो या रणबीर कपूर हो। इसीलिए कटरीना हमेशा डिप्लोमेटिक रही। कटरीना ने इन दोनों को शादी में इन्वाइट किया था, लेकिन इस शादी में ये लोग पहुंचे ही नहीं। रणबीर क्यों नहीं पहुंचे इसका तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन कटरीना और विकी कौशल की शादी हो रही थी उस दिन आलिया भट्ट मुंबई में थी, और तब आलिया भट्ट से मुंबई में पूछा भी गया कि आप शादी में क्यों नहीं गई, आपको इनवाइट तो किया गया। आलिया ने कहा कि मुझे इनविटेशन मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी फिल्म RRR के ट्रेलर रिलीज को मैंने अपनी डेट्स पहले ही दे रखी थी। ये ट्रेलर कभी और रिलीज होने वाला था, लेकिन मेकर्स ने इस ट्रेलर की डेट ये चूज की। यही कारण है कि मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाई। तो अपनी फिल्म का बहाना करके आलिया भट्ट ने ये ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया और अपनी BFF की शादी मिस की। खैर, अब तो कटरीना भी एक सेफ जोन में है और फाइनली आलिया भी अब रणबीर से शादी कर रही है। तो कह सकते हैं कि कटरीना ने जो आलिया को लेकर सोचा था वो शुरू से ही गलत था। कटरीना ने सोचा था बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को ही छीन लिया। और दूसरी चीज़ जो कटरीना ने सोची थी कि आलिया का रिलेशन रणबीर के साथ कैसे ख़त्म होगा वो मुझे पता है, लेकिन वो रिलेशन वैसे ख़त्म नहीं हुआ, वो रिलेशन अब शादी में बदलने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली रणबीर कपूर, जिन पर प्ले बॉय का ठप्पा लगा था और लोग सोच रहे थे कि सलमान की तरह ये भी कभी शादी नहीं करेगा, वो फाइनली शादी करने जा रहे हैं।